वेलकम टू किरण लीफ आर्ट वर्क। सो आज है हमारा डे 2 और आज हम कुछ चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आज हम वीडियो में करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जिस तरह हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी हमारी ड्राइंग की, उसमें हमने क्या चीज़ें देखी थी कि हम सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक्स लाइन शेप एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को स्टडी करते हैं और कुछ टेक्निक को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अपना काम कंप्लीट करते हैं। अब आज की वीडियो में क्या होगा, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और चीज़ों को डिटेल में लेके जाएंगे। हम शेप्स और किस तरह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये हमारी एक फॉर्म है। हमने कल लाइन पढ़ी, हमने कल शेप्स की, लेकिन हमने फॉर्म को स्टडी नहीं किया। तो आज हम इस वीडियो में फॉर्म से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्बली चीज़ें थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जिस तरह हमने पढ़ा, लाइन हमारे पास क्या होती है, एक लेंथ होती है, छोटी बड़ी हो सकती है। शेप क्या होती है, वो 2D होती है, 2 डायमेंशन होती है, बिकॉज उसकी सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होती है। अब हमें थोड़ा सा फॉर्म को स्टडी करना है, बिकॉज हमारी लाइफ 3D है, तो हमने इन 3D ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। हम जब ड्राइंग करते हैं हम क्या करते हैं कि हम हर चीज़ को 2D ड्रॉ करते हैं। 2D का मतलब है सिर्फ उसकी लेंथ या विड्थ, लेकिन हमारे रियल लाइफ में, हमारी इस वर्ल्ड में हर चीज़ आपकी 3D में एग्जिस्ट करती है और 3D मतलब फॉर्म कहलाती है। और इस प्रैक्टिस को बिल्कुल 1 डे 2 डे इस तरह करके आप स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ 10 डेज़ कोर्स है और इस 10 डेज़ कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। हम आज शेप्स एंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को या इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले आपने वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करनी है 2 से 3 मिनट। अगर आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस का नहीं पता, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरे पास एक ये स्केचबुक अवेलेबल है, एक मेरे पास बी सीरीज़ की वही पेंसिल है। आप भी 4 भी यूज़ कर सकते हैं, बी सीरीज़ की कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कुछ शेप्स को ड्रॉ करने वाली हूँ। मैं एक सर्कल से स्टार्ट करूँगी। ये हमारे पास क्या है, शेप हमारे पास हमने पढ़ा था कि शेप क्या होती है, 2 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इसकी सिर्फ एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, इसकी डेप्थ नहीं होती। हम इस तरह से कुछ सर्कल्स ड्रॉ करेंगे रैंडम। पहले हम स्लो करेंगे, ये हमारी स्लो प्रैक्टिस है, ठीक है। सबसे पहले हम छोटे बड़े बनाएंगे, बिल्कुल स्लो मेथड है। उसके बाद हम जंप आउट करेंगे कि हम स्पीड अप में किस तरह से काम कर सकते हैं। स्पीड अप करते हैं काम को, हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि हमारा सर्कल बनना स्टार्ट हो जाए। छोटे बड़े इस तरह से हम सर्कल को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह आपका हाथ फ्लो में आएगा और जो डर है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्क्वायर में काम करेंगे। अब हम स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले स्लो, कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले स्लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पीड अप में काम करेंगे। ठीक है, जब आप स्लो करते हैं आपका माइंड बिल्कुल इसके साथ क्या हो जाता है, मैच, और आप बिल्कुल माइंड यूज़ करते हुए इन चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम स्पीड अप में करते हैं, हम क्या करते हैं, हम फिर हमारा माइंड कम यूज़ होता है और हमारी आई ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं और हैंड ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि हमें अपनी ड्राइंग में चाहिए होता है। माइंड यूज़ नहीं करना, तो हमने करना क्या है, हमने अपनी आइज़ का इस्तेमाल करना होता है ज़्यादा। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप ट्रायंगल्स को ट्राई करेंगे। अब मैं ट्रायंगल्स बनाऊँगी, कभी छोटे कभी बड़े, एंड देन एकदम मैं क्या करूँगी, मैं स्पीड अप में बनाऊँगी और उसी के ऊपर मैं मज़ीद और बनाती चली जाऊँगी। जस्ट लुक लाइक दिस, कि सबसे पहले आपको पता चल जाए कि हमने अपने हैंड को कैसे यूज़ करना है। हम अपने हैंड को यूज़ करके चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। हैंड के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि हमने अपने माइंड को यूज़ नहीं करना होता। तो हमने किसका यूज़ करना है, हमने सिर्फ हैंड एंड आइज़ का यूज़ करके अपनी पूरी ड्राइंग को बनाना होता है। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं कि हम अपने हैंड को फ्लो में कैसे ला सकते हैं। जब आपको आपका माइंड कमांड देता है तभी आप अपने हैंड को यूज़ करते हैं। तो जब आप हैंड यूज़ कर रहे हैं, आपकी आइज़ देख रही हैं, तब आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अब जब माइंड को बीच में ले आते हैं तब क्या होता है,
अब मैं यहाँ पे मुझे पता होता है ना कि ये चीज़ पहले ही बॉक्स है या ये चीज़ पहले ये है, बोतल है या कोई भी है कि पेंसिल है, तो जब मैं इसको बनाऊँगी मैं बिल्कुल 2D में बनाऊँगी। बन तो वो पेंसिल जाती है, लेकिन मसला फिर क्या आता है, मसला ये आता है कि एग्जैक्ट आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनती, आपके माइंड के अकॉर्डिंग बन जाती है। तो इसलिए हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते। अब इस प्रैक्टिस के बाद हम क्या करेंगे, हम फोम पे आ जाएंगे। फोम हमारे पास 3 डायमेंशन होती है बिकॉज इसकी 3 साइड्स होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। अब हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि हम फोम्स यूज़ करते हुए चीज़ों को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक 3D बॉक्स बनाऊँगी, बिल्कुल अपने हैंड को स्लो यूज़ करते हुए। जो मेरा माइंड कह रहा है मैं बिल्कुल वैसा बॉक्स बनाना चाहती हूँ। मेरा माइंड कहता है कि बॉक्स कुछ इस टाइप का पड़ा होगा। लाइंस यूज़ करने के लिए आपने स्केल यूज़ नहीं करना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप स्केल को यूज़ करते हैं। बॉक्स बनाने के इजी मेथड भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताने वाली हूँ। 10 डेज़ कोर्स है, आपने ये कोर्स पूरा देखना है, बेसिक से लेके एडवांस तक की हर चीज़ को पहचान सकें। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, 3 साइड्स हैं। अब ये मेरे पास 3D बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं एक चीज़ और बनाती हूँ, मैं कौन बनाती हूँ, सर्कल बनाया। कैसे होता है, एक एलिप्स होता है, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके ये मिल रहा होता है, यहाँ से ये इस पॉइंट के साथ मिलता है और यहाँ से ये इस पॉइंट के साथ मिलता है। ये मेरे पास एक कॉन रेडी हो जाती है। तो देख रहे हैं आप किस तरह मैं चीज़ों को 3D में स्टडी कर रही हूँ। अब अब ये मेरे पास एक कॉन आ गई, एक 3D बॉक्स आ गया। अब इसी के साथ मुझे बनाना है एक 3D बुक, तो जस्ट बॉक्स के ही मेथड को यूज़ करते हुए मैं एक 3D बुक बना सकती हूँ। ये उसका एक पार्ट आ गया। ड्राइंग कोर्स के बाद मैं एक और कोर्स लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ों को देखना बताऊँगी कि हम स्टिल लाइफ को बेसिकली देख कैसे सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बुक रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसमें सिर्फ इस तरह के हम बना दें तो ये मेरे पास एक बुक बन जाती है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है, समझने वाली चीज़ ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लाइन से। हमने लाइन से स्टार्ट किया, लाइन को स्टार्ट करें, फिर वो कहाँ जाती है, वो एक बुक में। अब मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको शेप में कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। अब जब शेप में आ जाएगी उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह हम अपनी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को स्टडी कर सकते हैं। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, मैंने एक कप बनाना है डिफरेंट। इस तरह से मैं कुछ एलिप्सेस तैयार करूँगी, रैंडम बिल्कुल, और मेरे तरह हैंड फ्लो में होगा, स्पीड अप होगा। अब देखें, यहाँ से ये पार्ट, इसका ये पार्ट आ गया, यहाँ से ये पार्ट, इसका ये पार्ट, और जस्ट हम उसके आउटर कॉर्नर्स को या आउटर उसकी जो आउटलाइंस होती हैं हम उनको इन्हांस कर देंगे और हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। बेसिकली आज हमें इन शेप्स को ही स्टडी करना है। शेप स्टडी के बाद अब हम रैंडम कुछ स्टिल लाइफ इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ मैं अब बनाने जा रही हूँ एक सर्कल। थोड़ा सा मैं ऊपर बनाऊँगी बिकॉज मैं नीचे एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक सर्कल। Long as I wake up in the morning, I'ma get a bag, yeah, I'ma get a bag. अब मैं इसका एक लाइन लगाऊंगी ऊपर वाली साइड पे एंड इसकी मिडल साइड पे। मेरे पास अब ये एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको एक ग्लोब में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। इस तरह से मैं कंटिन्यू करके एक ग्लोब बनाऊंगी, फिर इसके एक साइड पे ग्लोब आएगा। ध्यान रखना है कि हर तरफ से इक्वली बने। आप इसको इस तरह से डबल भी कर सकते हैं, यही आपकी प्रैक्टिस है। अब हम दूसरा इस साइड पे भी क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास एक ये इमेज रेडी हो जाएगी। अब मुझे इसके नीचे मैं चाहती हूँ एक बॉक्स बने, बिल्कुल डरे बगैर आपने लाइंस खींचनी है। कुछ भी रैंडम मैंने एक बॉक्स अपना रेडी कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं इसके इस पार्ट को शेड करूँगी सिर्फ अपनी लाइन टेक्निक में। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसका यहाँ पर शेडो क्रिएट कर दूँगी। यहाँ पे मैं लाइंस के साथ स्टडी करूँगी। अब सेम मैं इसका ये वाला पार्ट सारा लाइंस में लेके जाऊँगी। कोई भी लाइन मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं स्लो भी लाइंस को यूज़ कर सकती हूँ। और अब इसका क्योंकि मैंने इसका शैडो इधर बनाया तो मैं इसका शैडो भी इधर क्रिएट करना चाहती हूँ। अब देखें,
अब इससे हमारा क्या हो रहा है, शेप्स की भी प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्म्स की भी प्रैक्टिस हो रही है, 2D एंड 3D की। इसके साथ हम अपनी लाइन स्टडी भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी तरह से आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। इस तरह की आप कुछ 3-4 इमेजेस लेके आप उनकी प्रैक्टिस करें। तरह की आप कुछ 3-4 इमेजेस लेके आप उनकी प्रैक्टिस करें और इसको और मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम डे 3 में मज़ीद चीज़ों को स्टडी करेंगे।